हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूँ भाषा तथा व्याकरण, जो हिंदी का है। ठीक है, अभी तक आपने मेरे यहाँ पर पढ़ा होगा मैथ और रीजनिंग, 2 क्लास आपने अटेंड किया है, मतलब 4 क्लास इसके हो चुके हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ आपका भाषा तथा व्याकरण। भाषा तथा व्याकरण में बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं। ये भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब होता है जिससे हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रख सकें, प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, और ये भाषा शब्द आया कहाँ से? भाषा शब्द हमारे संस्कृत भाषा के भाष शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है कि आप दूसरों से कैसे बात करते हो। बातचीत करने को ही भाषा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में व्याकरण दिया गया है। व्याकरण का मतलब हो गया जिसका आकरण, व्याकरण। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ करके उसको अलग अलग करके हम जब एक अलग अनुसंधान के तरीके से हम पढ़ते हैं कि अलग अलग चैप्टर वाइज जैसे पढ़ते हो ना। मान के चलो आपने पढ़ना शुरू किया अंकगणित, तो अंकगणित के बारे में क्या है? अंकगणित में कई चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो व्याकरण होता है, व्याकरण के भी कई चैप्टर्स होते हैं, तो आप इनको धीरे धीरे पढ़ोगे। भाषा के बारे में आज बात हो रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो भाषा अपने यहाँ पर बोली जाती है उसमें टॉप लिस्ट पर होता है हिंदी। क्या होता है? हिंदी। उसके बाद में इंग्लिश। हिंदी के भी उपभाषाएं हैं। ठीक है, राजस्थानी जैसे हो गया राजस्थानी हिंदी। ठीक, राजस्थानी हिंदी। इसका एक और होता है, मैं यहां पर बता देता हूं। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा आपका होता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। ठीक है, दक्षिणी हिंदी। ओके, बिहार हिंदी। बिहार हिंदी, बिहार में भी हिंदी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन उसका बिहारी का कोई अलग ही भाषा होता है। ठीक, तो वहां पर भी हिंदी चलता है आपका। और पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी। और यहां पर सॉरी, ये जो दक्षिणी हिंदी मैंने लिखा है, दक्षिणी हिंदी नहीं होता है, पश्चिमी होता है। पश्चिमी, पूर्व और पश्चिम होगा। पूर्व दक्षिणी, पूर्व और पश्चिमी, पश्चिमी। ठीक है, तो इतनी भाषाओं का हिंदी में विस्तार हुआ है, क्योंकि हिंदी को तोड़ करके इन्होंने राजस्थानी हिंदी निकाला। राजस्थान में जो भाषा बोला जाता है वो भी हिंदी ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा राजस्थान में गड़बड़ दिया जाता है। पूर्वी हिंदी। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी है, ये पश्चिमी हिंदी है, ये बिहार हिंदी है, और ये पहाड़ी हिंदी। पहाड़ के क्षेत्र में भी हिंदी बोला जाता है, लेकिन वहाँ का जो हिंदी होता है, हम लोगों का जो हिंदी होता है, ये पूरे भारतवर्ष के हिंदी के जैसा होता है। लेकिन ये जो हिंदी होते हैं सभी जो मिले हुए हैं, ये हिंदी अपने आप में थोड़ा सा भिन्न होते हैं। ठीक है, जिसे एक कहावत कही जाती है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। आपने अगर सुना होगा तो कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। उसी तरीके से यह है कि राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहार हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इस तरीके से कई इनके खंड किए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो आप जानते हो, इंग्लिश जो अपने यहाँ पर इंडिया में यूज किया जाता है वो इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश उसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेज लोग यूज करते हैं, मान के चलो अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर जो इंग्लिश यूज किया जाता है वो बिल्कुल एक क्लियर इंग्लिश होता है। लेकिन जो हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं ये थोड़ा सा मिलावटी भी होता है। ओके, चलिए, तो इतने के बारे में आप जान चुके हो। यहां पर आप तेलुगु लिख सकते हो, तेलुगु, तेलुगु भाषा। ठीक है, तमिल भाषा, तमिल हो गया, राजस्थानी हो गया, वो तो राजस्थानी हिंदी हो गया, लेकिन राजस्थानी भी अलग भाषा है। ठीक है, राजस्थानी हो गया, राजस्थानी हो गया, भोजपुरी हो गया, भोजपुरी हो गया, और कन्नौजी हो गया, कन्नौजी हो गया। फिर और आपका आ जाता है अवधी भाषा। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, ये सब भाषाएं कहाँ पर हैं?
भाषा के बारे में। व्याकरण के बारे में अभी थोड़ी देर बाद में बता दूंगा, नहीं आज बताता हूँ तो नेक्स्ट क्लास जब अगले बृहस्पतिवार को आपको रिसीव होगा तो उस टाइम में व्याकरण के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा आप लोगों को। वैसे व्याकरण के क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं वो सभी व्याकरण के क्वेश्चन आपको करने हैं अभी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं गया है, इतने के बारे में आप लोग जानते ही हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया? भाषा माना गया, ये पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं देता हूं आप लोगों को। 343, 352, 356, डी ऑप्शन आपका दिया गया है 370। कितना दिया गया है? 370। आप लोग इसको ढूंढ करके फिर आंसर दीजिए, ठीक है, जैसा भी हो आपको। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में कर देना, कमेंट करके बता देना कि क्या आंसर आएगा, ओके। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया? ठीक है, नंबर है 343 अनुच्छेद में, या 352 अनुच्छेद में, या 356 अनुच्छेद में, या 370 अनुच्छेद में। चलिए मैं बता देता हूं। 343 अनुच्छेद में भारत ने जो मतलब हमारा संविधान है उसके 343वें अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया। वहीं पर घोषित कर दिया गया कि हमारे भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी वो हिंदी होगी। हमारे भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। जबकि कई देशों के जो राष्ट्रभाषाएं हैं वो तो अपने हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन अधिकतर इंग्लिश का ही उपयोग किया जाता है। आजकल देखते हो कि अपने भारत में भी अधिकतर इंग्लिश का ही उपयोग किया जाता है। लोग बातचीत करने के लिए इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं, चाहते हैं कि वो उनका जो जैसे कि जो इंग्लिश शब्द, इंग्लिश ट्रांसलेट होते हैं, जितने भी चीज़ें हों, ठीक है, वर्ड्स आपके, वो सभी हर एक जगह के लिए सिमिलर होते हैं। बस कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ देशों में इंग्लिश नहीं जानते हैं लोग, लेकिन अभी भी हर एक जगह पर अगर देखा जाए तो इंग्लिश फैला हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती ने किस की रचना हिंदी भाषा में की थी? किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी? नंबर ए आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ए। योग वशिष्ठ। नंबर बी आपका दिया गया है सुधा सागर। नंबर सी आपका दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश। नंबर डी आपका दिया गया है वेदांत धर्म, ओके, वेदांत धर्म। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी? इनमें से किसकी रचना? तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं योग जो वशिष्ठ है इसकी रचना इन्होंने नहीं किया था। सुधा सागर का भी रचना इन्होंने नहीं किया था। सत्यार्थ प्रकाश की ही रचना सिर्फ एक ही इसी सब्जेक्ट की इस चीज की रचना सत्यार्थ प्रकाश की रचना ही उन्होंने हिंदी में किया था। किस में किया था? हिंदी भाषा में इन्होंने किया था। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका मिल गया, मैंने अभी बताया था कि भाषा
संस्कृत के किस धातु से निष्पर्ण ये आपका निष्पन्न हुई है चलिए हम लोग इसके टॉपिक पर बढ़ते हैं। भस से हुआ है, बी भास, भाक और भक। अगर आप लोगों को पता होगा, मैं अभी जब बता रहा था कि भाषा संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है, तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने बात किस चीज़ के लिए किया था? भास के बारे में। किस चीज़ के बारे में मैंने बात किया था? भास के बारे में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भास। क्या हो जाएगा? भास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किसकी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है? नंबर 1 ए ऑप्शन, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी। नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। चौधरी चरण सिंह। और डी नंबर पर दिया गया है, क्या दिया गया है? मोरारजी देसाई। क्या दिया गया है? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इनमें से किसकी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है? ठीक है, किसकी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है? चलिए आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। देखो हम जानते हैं इंदिरा गांधी ने अपना जो कुछ टाइम है यहाँ पर भारत में बिताया है, तो इसलिए क्या होगा, इनको भाषा आता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो अब अपने भारत के ही हैं, तो इनको भी भाषा आता है हिंदी का। चौधरी चरण सिंह तो हैं ही भारत के, ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन जो मोरारजी देसाई ये बाहर की थी, तो इसलिए इन्होंने हिंदी का अपना राष्ट्रभाषा नहीं जानती हैं। जिसकी मतलब लिखा है ना, निम्न में से किसकी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, तो इनकी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो जो मोरारजी देसाई हैं, इनके जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा वो ये वाला होगा। और ये सब तो हिंदी जानते ही हैं, राष्ट्रभाषा वही तो है, हिंदी ही तो है, तो हिंदी को ये लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं किस भाषा में रचित हैं? चलिए आप लोग बताइए, किस भाषा में रचित है? मैं ऑप्शन इसमें नहीं देने वाला हूं, चलिए आप लोग बताइए ऐसे डायरेक्टली आंसर। अमीर खुसरो की रचनाएं किस भाषा में रचित हैं? इसका आंसर होगा खड़ी बोली। क्या होगा? खड़ी बोली। अमीर खुसरो की रचनाएं किस भाषा में रचित हैं? खड़ी बोली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोलियों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। भारत में बोलियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी निर्धारित की गई है? अपने भारत में तो बहुत सारी भाषा है। ये कहते हैं ना कि यहाँ पर भाषाओं का भंडार है,
ठीक है। यहाँ पर बहुत से जाति धर्म का भंडार है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का भी भंडार है। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत में बोलियों की कुल संख्या कितनी है, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? इसका आंसर होगा 436 भाषाएं। बहुत भाषाएं देख लो, 436। तो ये रहता है आपके आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यूट्यूब पर ही मिल जाएगा आपको। आप लोगों ने व्हाट्सएप पर से ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आपको यूट्यूब के थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास आज ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नए क्लास में, जो कि आप लोगों का होगा बृहस्पतिवार, नेक्स्ट बृहस्पतिवार को। और दूसरी बात मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा, जिन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक है, तो वो बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा। तो बेल आइकन ऑन करिए। जहां पर आपने सब्सक्राइब किया वहां पर जैसे ही आप दोबारा क्लिक करोगे तो उसमें एक आ जाएगा ऑप्शन नोटिफिकेशन का, जिसको आपको इनेबल कर देना, ऑल पर क्लिक करके। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। हर बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा डायरेक्टली आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।